वो बस इसलिए कि मेट्रो का इंतजार करते हुए बोर हो रही थी। उसने बोरियत मिटाने के लिए कुछ घूंट तेज शराब पी ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा कदम एक औरत की जान पर भारी पड़ने वाला था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह चौंक उठी। अब भी कुछ पल पहले तक जहाँ स्टेशन पर भीड़ भाड़ थी, अब वहाँ एक भी इंसान नहीं था। क्या वो मेट्रो मिस कर चुकी थी? यही सोचते हुए वो तेजी से ऊपर की ओर दौड़ी, लेकिन जैसा कि अंदेशा था, सारे कर्मचारी जा चुके थे और मुख्य गेट भी जंजीर से बंद किया जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। उसी वक्त आखिरी मेट्रो गाड़ी अंधेरे से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। आवाज सुनकर वो फिर से नीचे भागी और ट्रेन के चलने से पहले ही वह गाड़ी में चढ़ गई। उसे क्या पता था कि पीछे से एक काली परछाई भी चोरी छिपे ट्रेन में उसके साथ चढ़ गई है। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो तो खुद को भाग्यशाली मान रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ट्रेन थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक रुक गई। ना ही दरवाजे खुले और ना ही ये अगला स्टेशन लग रहा था। सब कुछ अचानक हुआ था और ट्रेन में और कोई यात्री भी नहीं था। वो 2 डिब्बों को पार करती हुई ड्राइवर की ओर पहुंची, लेकिन ड्राइवर पहले ही मरा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। कुछ समझ पाती उससे पहले ही ट्रेन का सारा सिस्टम बंद हो गया और ट्रेन गहरे अंधेरे में डूब गई। वो एकदम सन्न रह गई थी। तभी पीछे के डिब्बे से रोशनी की एक किरण आती दिखाई दी, जैसे किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हो। इसका मतलब ट्रेन में कोई और भी था। वो बेहद खुश हुई और जोर जोर से पूछने लगी कि क्या आप मेट्रो को ठीक करने आए हैं या आप भी मेरी तरह फंस गए हैं? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। सामने वाला चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगा। अब वो डर गई। उसके अंदर की आवाज कह रही थी भागो, लेकिन घबराहट में वो फिसल कर गिर गई। जब वो शख्स पास आया तो उसने देखा वो और कोई नहीं, उसका ऑफिस का एक सहकर्मी था, वही जो उसके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ा था। वो ऑफिस में अक्सर उसे घूरा करता था। अब उसने गंदी चाल चली थी। उसे फंसाने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो भले ही बोल्ड कपड़े पहनती हो, पर किसी घटिया आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी बातों पर भी वो शांत रहा और अगले ही पल उसने अपना कोट फाड़ डाला। उसे परवाह नहीं थी कि लड़की चाहती है या नहीं। उसने तय कर लिया था कि उसे वहीं चाहिए। तभी पीछे से ट्रेन का दरवाजा अचानक खुला और एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे जोर से बाहर खींच लिया। उसने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं लिया। वो तुरंत भागती हुई अगले डिब्बे में गई और ड्राइवर के केबिन में घुसकर खुद को बंद कर लिया। लेकिन चैन से सांस लेने से पहले ही केबिन के बाहर से फिर वही काली परछाई गुजरी। अब उसे लगने लगा ये कुछ और ही है। उसने केबिन से निकलकर जगह बदलनी शुरू कर दी, लेकिन अब साफ था वो रहस्यमयी चीज इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जल्द ही वो फिर